हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली माता सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज की ब्लॉग में हम करेंगे होली अष्टमी माता की पूजा। तो उसके लिए मैंने पहनी है ये वाला सूट। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अब बज गए हैं 2 और अब आरव आ गया है स्कूल से। तो आरव के स्कूल से आने के बाद हम करने लगे हैं पूजा होई माता की और पढ़ेंगे होई माता की कथा। तो हमारे यहाँ पे तभी बच्चे को साथ बिठा के ही होई माता की कथा की जाती है। तो इसीलिए मैं अभी आरव के आने का वेट कर रही थी और तब तक मैंने सारी तैयारी कर ली। और जैसे ही आरव आया और हमने अपनी कथा पढ़नी शुरू कर ली, तो मैं आरव को साथ बिठा के ही कथा कर लेती हूँ। तो बस मैंने कथा पढ़ी कि कैसे एक जो औरत होती है, एक माँ है, कैसे से माता की पूजा करके, होई माता की पूजा अर्चना करके अपने मरे हुए बच्चों को भी वापस प्राप्त कर लेती है। तो जैसे उस औरत की से होई माता और से माता ने सारी इच्छा पूरी करी और उनके बच्चों को अच्छी उम्र और दोबारा से जन्म देकर जो कृपा की, वैसे ही सभी पे करे। तो अब पूजा हमारी हो गई है। तो अब हमारे यहाँ निकलता है बाद में बायना, जो घर के बड़ों को दिया जाता है। तो वो मैं अपने चाचा जी को देती हूँ। तो मैंने उनको दे दिया है। अब मैं आरव को कह रही हूँ कि पैर छू, लेकिन उसने छुए नहीं। तो सारी पूजा करने के बाद अब हम निकल गए हैं पटियाला के लिए। पटियाला में रहती है मेरी ननंद। तो अब हम जा रहे हैं उनके पास। तो अभी उन्हें पता नहीं है कि हम वहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारा अचानक से ही प्रोग्राम बन गया कि हमें यहाँ आज ही जाना है। तो सारी पूजा वगैरह करने के बाद, व्रत खोलने के बाद, हम रात की ट्रेन से जा रहे हैं पटियाला। तो आरव भी काफ़ी एक्साइटेड है। वो कह रहा था कि हाँ, मैं ऐसे कह के उन्हें सरप्राइज़ दूंगा, उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमें आना है। तो बस अब हम जा रहे हैं पटियाला। तो ट्रेन आ गई है। रास्ते में बहुत ही अच्छा व्यू आता है और जंगल वगैरह, खेत वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो हम अब बस पहुंचने वाले हैं पटियाला। बस वहाँ पे घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं घूमने के लिए यहाँ पे पटियाला के एक फेमस मॉल में। तो हमारे साथ आई है दीदी और उनके दोनों लड़कियाँ और बेटा, और मैं हूँ, और मेरे साथ है आरव। और हम सब आ गए हैं मॉल में घूमने के लिए। तो मॉल को बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है दिवाली के उसमें, और काफ़ी सेल भी लगी हुई है, काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 24 अक्टूबर तक ही है। बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले वगैरह और गेम्स वगैरह भी यहाँ पे खिलाई जा रही है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स दिए गए हैं और मॉल को भी बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। तो बस अब हम घूम रहे हैं मॉल में। और दिख रही है दीदी, और पीछे हैं उनकी दोनों बेटियां बानी और प्रिया। और आरव है, आरव तो काफ़ी एक्साइटेड है और उसने अपने लिए एक बेसबॉल ली है। तो अब हम आ गए हैं मॉल से बाहर निकले। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का जो होता है बच्चों का चलाने का, तो वो भी है।
तो बस आरव ने जैसी कार देखी वो कार चलाना शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे जो मॉल है उसमें कार्स जो बच्चे चलाते हैं वो मॉल के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मॉल से बाहर बनाया हुआ है एरिया जहाँ बच्चे कार्स वगैरह चलाते हैं। तो बस अब आरव कार चला के कर रहा है एंजॉय, और आरव को बस मॉल जाने के लिए लालच करता है कि मैं जाऊँगा और वहाँ पर जाके कार चलाऊँगा। हाँ पिला कार उसकी चलवाने के बाद हम आ गए हैं दोबारा से अंदर मॉल में। और मॉल में काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ वगैरह की भी कुछ एग्जीबिशंस टाइप लगा हुआ है अंदर। काफ़ी सारे टॉयज़ हैं बच्चों के, काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं जो डेकोरेट की हुई हैं। तो अब आरव देखने लगा फ़िशेज़ को। मैं आपको भी दिखाती हूँ, काफ़ी कलरफुल फ़िशेज़ हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में। ज्वेलरी शॉप्स भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट की गई हैं। बस अब हम आ गए हैं घर और ये सब करने लगे हैं इनके डॉगीज़ के साथ मस्ती। इनके यहाँ घर पे 4 डॉगीज़ हैं। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म।